डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, अरहर, जौ, उड़द, टमाटर और लहसुन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। मंगलवार को प्याज के बाजार में आई चमक, गुरुग्राम मंडी में आया 500 रुपए का उछाल। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, कानपुर और राजकोट मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की गिरावट। रायबरेली मंडी में 2200 रुपए पर बिकी जौ, लालसोट मंडी में 2005 रुपए रहा भाव। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे प्याज के बारे में। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी देखने को मिली। गुरुग्राम मंडी में गेरू तेजी दर्ज हुई, जबकि लालगंज मंडी में कमजोरी देखने को मिली। प्याज के कारोबार पर एक पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में नरमी देखने को मिली। गुरुग्राम मंडी में 500 रुपए की तेजी दर्ज हुई, जबकि लालगंज मंडी में कमजोरी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को गुरुग्राम, राजकोट और जलालाबाद मंडी में प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए, जबकि लालगंज मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में प्याज का कारोबार तेजी के साथ हुआ। यहाँ 29 जुलाई को प्याज का भाव था 2000 रुपए। 30 जुलाई को प्याज का भाव 500 रुपए उछलकर 2500 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भी प्याज के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 30 जुलाई को प्याज का भाव 100 रुपए चढ़कर 3200 रुपए से लेकर 3300 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। 29 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2300 रुपए। 30 जुलाई को इसमें 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2350 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की ही लालगंज मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 जुलाई को प्याज का भाव था 2650 रुपए। 30 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2600 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल प्याज की कुल पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो रिपोर्ट में आपने देखा कि बीते दिनों में प्याज के सौदे उठापटक के साथ हुए। किसान भाई अगर मंडियों का रुख करना चाहते हैं तो इन उठापटक के सौदों को ध्यान में रखकर मंडियों का रुख करें। आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेब का बाजार भाव देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर सेब के सौदे 11,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 12,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में सेब 12,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। उत्तर प्रदेश की तुलसीपुर मंडी में सेब 9,150 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि सेब के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब अरहर के बारे में। मंगलवार को अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर और हाथरस मंडी में बढ़त देखी गई, जबकि कानपुर और राजकोट मंडी में 50 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। अरहर के कारोबार पर पेश है एक रिपोर्ट।
मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। मिर्जापुर और हाथरस मंडी में तेजी दर्ज हुई, वहीं कानपुर और राजकोट मंडी में इसके सौदों में नरमी आई। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर के सौदे तेज भाव पर हुए। यहाँ 29 जुलाई को अरहर का भाव 10,000 रुपए क्विंटल था, जो 30 जुलाई को 100 रुपए बढ़कर 10,100 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी अरहर के कारोबार में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 29 जुलाई को अरहर का भाव 10,170 रुपए था। 30 जुलाई को इसमें 15 रुपए की तेजी आई और भाव 10,185 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 29 जुलाई को अरहर का भाव 10,700 रुपए था। 30 जुलाई को इसमें 50 रुपए की सुस्ती आई और भाव 10,650 रुपए क्विंटल रह गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी नरमी के साथ कारोबार हुआ। 29 जुलाई को यहाँ अरहर का भाव था 9,500 रुपए। 30 जुलाई को ये 50 रुपए गिरकर 9,450 रुपए क्विंटल रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 27,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जो आंकड़े हमने अरहर के देखे, इस हिसाब से आने वाले दिनों में अरहर का बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अरहर की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अरहर की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरहर की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास इस समय अरहर का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है, कैसी रणनीति होनी चाहिए मंडियों से रुख करने से पहले? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसका सीधा असर इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है, उनके लिए हमारे बाजार के जानकार की यही राय है कि थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के चलते अरहर के भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप अच्छी खासी उपज का भाव ले सकते हैं। यहाँ वक्त हो गया इसके साथ ही एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे टमाटर की। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। એ સાંભળ કર હા, આ મારો પપ્પા ફોરેન થી લઈ આવ્યો છે. હા એ સત્યાનાશ, भाई नुकसान कैसा भरेगा तू? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे उड़द और टमाटर के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में जौ के सौदे 2,225 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव 2,270 रुपये प्रति कुंटल रहा। राज्य की ही बलिया मंडी की बात करें तो जौ के सौदे यहाँ पर 2,240 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। वहीं राजस्थान की बात करें तो लालसोट मंडी में जौ का भाव 2,005 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल के दौरान रबी जौ की पैदावार 22 लाख हजार टन होने का अनुमान है, जबकि इस दौरान इसकी उपज 13 लाख हजार टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 11,000 टन ज़्यादा हो सकती है। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने मौजूदा आंकड़े देखे, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है?
जौ की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय जौ का स्टॉक है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की यही राय है कि जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, इंतजार करेंगे तो भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और आप अपनी उपज का अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आम के बाजार भाव देश भर की मंडियों में किस प्रकार से रहे। शुरुआत करेंगे पंजाब की गढ़शंकर मंडी से, जहां पर आम के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में आम के सौदे 3000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आम के सौदे 3500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी की बात करें तो आम के सौदे यहाँ पर 3030 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि आम के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़द के बारे में। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 30 जुलाई को उड़द का भाव 9020 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द के सौदे 9200 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर उड़द का भाव 8200 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द के सौदे 8750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द की फसल भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपये प्रति कुंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपये बढ़ाकर 7,400 रुपये प्रति कुंटल तय कर दी गई है। रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी का। श्री श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से उड़द के भाव हमने देखे और आंकड़े देखे, आने वाले दिनों में भाव किस तरफ जाते हुए दिखेंगे? उड़द की बात करें तो उड़द की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, जिन किसान भाइयों के पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है, कैसी रणनीति बनाएं मंडियों का रुख करने से पहले? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी न दिखाई दे, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों के पास उड़द का स्टॉक है, बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी की राय के अनुसार अगर मंडियों का रुख करेंगे तो आप अपनी उपज का मुनाफा ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनार के बारे में। देश भर की मंडियों में अनार के सौदे किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे पंजाब की जलालाबाद मंडी से, जहां पर अनार के सौदे 12,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार का भाव 9,500 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की बात करें तो यहाँ पर अनार के सौदे 10,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर मंडी में अनार के सौदे 7,450 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि अनार के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं टमाटर के बारे में। मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम मंडी में टमाटर के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो टमाटर का भाव यहां पर 3,820 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे
3,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से हमने टमाटर के बाजार में उठापटक देखी, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है और भाव कैसे रहेंगे? टमाटर की बात करें तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में टमाटर की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, जिन किसान भाइयों के पास यहाँ पर टमाटर का स्टॉक है, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के चलते भाव में तेजी देखने को मिलेगी। इसी अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करें, आप अपनी उपज का अच्छा खासा भाव ले सकते हैं। मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे लहसुन के भाव। आप बने रहें और देखते रहें मंडी खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे लहसुन के बारे में। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 30 जुलाई को एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव 12,750 रुपये प्रति कुंटल रहा। पंजाब की बात करें तो पंजाब की दोराहा मंडी में लहसुन के सौदे 15,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन का कारोबार 11,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो गाजियाबाद मंडी में लहसुन के सौदे 11,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद बताई गई है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से लहसुन के आंकड़े हमने देखे उठापटक के साथ सौदे हुए, आने वाले दिनों में बाजार का भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? लहसुन की बात करें तो इसकी कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा जी। और जिस किसान भाइयों के पास इस समय लहसुन का स्टॉक है, उनके लिए क्या सलाह है, कैसे रणनीति बनानी चाहिए मंडियों का रुख करने से पहले? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो लहसुन के किसान भाइयों के लिए यह महत्वपूर्ण राय हमारे बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी ने साझा की। इसके अनुसार किसान भाई मंडियों का रुख करें। श्रीवास्तव जी, आपने कीमती समय निकालकर कृषि जिन्सों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात कर लेते हैं शिमला मिर्च के बाजार भाव के बारे में। देश भर की तमाम मंडियों में शिमला मिर्च के बाजार भाव किस तरह से रहे। शुरुआत करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी से, जहां पर शिमला मिर्च के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहां पर शिमला मिर्च के सौदे 3,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में शिमला मिर्च का भाव 2,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव 4,315 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि शिमला मिर्च के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदरक के बारे में। देश भर की मंडियों में अदरक के सौदे किस प्रकार से हुए, इसके बारे में भी आपको बता दें। शुरुआत करते हैं पंजाब की गढ़शंकर मंडी से, जहां पर अदरक के सौदे 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। नज़र डालें अगर गुजरात की राजकोट मंडी पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अदरक के सौदे गुजरात की राजकोट मंडी में 7,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं अगर राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 5,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी की बात करें तो अदरक का भाव यहाँ पर 5,620 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। और आपको ये भी बता दें कि अदरक के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब काशी फल के बारे में। यहाँ पर काशी फल के सौदे किस प्रकार से हुए मंडियों में। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो काशी फल का सौदा यहाँ पर 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ है। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काशी फल के सौदे 2,600 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव काशी फल का 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में काशी फल का सौदा 1,625 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। आपको बता दें कि काशी फल के ये सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं और कृषि जिंसों से जुड़ी तमाम जानकारी पा सकते हैं। आज के मंडी खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अकेले घर की बागवानी से नहीं बनेगी बात, लेना पड़ेगा हमें अब सबका साथ। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ, 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहल्ली में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में आती है। वहीं पुणे की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 34 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जिसे अच्छी श्रेणी में माना जाता है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोग गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, वो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे, पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती, हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण, भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर। There are a number of new technologies that are going to have a revolutionary impact. Welcome to the first season of B-Cubed, The machines are able to predict the sentiments in written language, where we uncover AI secrets. On human imagination, because that can never be replaced. Exploring electric vehicles, legal tech, and more. Huge new revolution of electric vehicles. AI technology changing lawyers' lives for 20 years. Painful log of cases that we have pending in our country today. Delving into health, food, and customer desires. Eliminate a certain class of foods. What people, customers, consumers want. The body healing itself. Confronting global challenges head-on. And the largest driver that would affect global warming. All diverse domain practitioners under one roof, engaging in groundbreaking discussions. Welcome to B-Cubed, breaking boundaries with Sabir Bhatia. Watch B-Cubed on every Friday at 7:30 p.m. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।